और उसके बाद हमने बाहर निकल कर देखा तो जी सारे घर में आग लग रही थी। स्कूटी जलने लग रही थी और जिगी आग टंकी उसमें भी आग लग गई। एक साइकिल खड़ी थी, साथ में कुर्सी खड़ी थी, वहाँ भी आग में जल गई। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं गांव मुंडाल कला में मौजूद हूं। भिवानी जिले का ये गांव है और यहाँ पे एक बड़ी घटना आज घटित हुई है और मौके पे हम पहुंचे हैं। जैसे इन्होंने सूचना दी तो काफ़ी यहाँ नुकसान आगजनी की वजह से हुआ है। आग किस वजह से लगी है, क्या कुछ कारण है वो भी जानेंगे। और परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं मौके पे, जिन्होंने आग पे काबू पाया। वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और ये गेहूं की टैंकी आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा जो अनाज है वो ताज़ा इन्होंने भरा था और सारा का सारा जलकर राख हो गया। इसके अलावा इधर अगर बात करें तो पशु बनते हैं, वो भी बाल बाल बचे हैं। और यहीं से इधर से ही गेट को तोड़कर लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की है। तमाम जो जानकारी है वो परिवारजन जो है उनसे लेंगे। शुभ नाम मेरा सूरजमल है जी। ये घटना 11:30 से 12 बजे के बीच में हुई है। ये मेरे भाई का घर है रोहतास का जी। तो इनका फोन आया कि घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये कई प्रोग्राम में बाहर गए हुए थे जी। तो फिर हमने देखा कि तो घर में पूरे घर में आग लग रही थी। फिर हमने पानी घेर के ने बुझाने लगे तो 2 घंटे के अंदर आग को बुझा गया। और इसमें हमारे काफ़ी घर में नुकसान हुआ है, जिसमें एक स्कूटी, साइकिल और गेहूं की टंकी में गेहूं थे वो जल गए और एक इन्वर्टर और अलमारी। इस तरह काफ़ी घर में भी काफ़ी छत पे भी तरेड़ और दीवारों पे भी काफ़ी नुकसान हुआ सर। तो कारण क्या है इस आग का, कैसे? ये सर ये तार लूज थी। अच्छा। 1-2 बार महकमे को भी सूचित किया था तो हवा चल रही थी, उससे शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी है। हाँ सर, कंप्लेंट करके आए थे हम, पुलिस नहीं आई है अभी तक जी। पुलिस वाले बोले कि हम आएंगे, फिर अभी तक तो नहीं आए हैं सर। अच्छा, मुंडाल चौकी में कंप्लेंट? हाँ, मुंडाल चौकी में कंप्लेंट की थी हमने। किससे बात हुई आपकी? चौकी इंचार्ज से? कौन थे वहाँ? चौकी इंचार्ज थे, पर अब तक वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो रो गया तो आप जानते ही हो। अच्छा, और कोई पंचायत की तरफ से सरपंच या कोई और गणमान्य नागरिक कोई आया? पंचायत की तरफ से सरपंच साहब आए थे। वो बोले कि हम सरकार से मुआवजे की अपील करते हैं। अच्छा, वैसे थोड़ा नुकसान की अगर पूछा जाए तो कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या इसमें नुकसान? इसमें सर एक स्कूटी, साइकिल और कुर्सियाँ, अलमारी और एक गेहूं की टंकी थी, वो उसमें गेहूं जल गए और एक इन्वर्टर सर। और घर के इसमें फर्श में भी तरेड़ आ रही है, ऊपर छत पे भी। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान माना जाए? ये कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान है सर। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन? हम सरकार से यही डिमांड करते हैं सर, जो ये मेरा भाई है, गरीब आदमी है, इसकी आर्थिक मदद की जाए जो नुकसान हुआ उसकी। मेरा नाम रेखा जी। जी रेखा जी, कब देखा आपने, कैसे पता चला? क्या जी, रात में 11 बजे की बात है जी। ये लड़की है जो मेरी बहन की लड़की है, जो ऊपर से छत पर आई जी, दीवार पर से कूद के मेरे घर का नहीं, उसने आके बताई कि मौसी मेरे घर में आग लग रही हमारे। और उसके बाद हमने बाहर निकल कर देखा तो जी सारे घर में आग लग रही थी। स्कूटी जलने लग रही थी और जिगी आग टंकी उसमें भी आग लग गई। एक साइकिल खड़ी थी, साथ में कुर्सी खड़ी थी, वहाँ भी आग में जल गई। और जी दरवाजा बच गया बस थोड़ा सा, और बाकी मनुष्य और वही जो जानवर है वे बच गए जी। इंसान बच गए जी, भगवान की दया है, बस ऊपर वाले की दया है। किस तरह की आग थी? धमाके हो रहे थे? आग जी पटाखे से बाजे थे जी, जमा बडाम बडाम की आवाज आओ थी, धमाका। आग तो जी हमने बुझाई है, नलकी में पानी लगा के जो पाइप चलाकर जब मुश्किल से आग पर काबू पाया जी। बहुत मुश्किल से आग बुझाई गई है। सारे घर में आग लगी जी। वो तो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह बहुत सी चीज थी जी घर में। वह बात है जी, भगवान है बचानिया। मेरा नाम ज्योति है जी। मैं ना ऊपर सो रहे थे तो स्मेल आ रही थी बहुत गंदी। अच्छा। तो हम ऊपर से दरवाज़ा खोल के देखा तो बहुत धुआं उठा हुआ था। तो हम ऊपर से यहाँ से खुल नहीं रहा था तो वहाँ से छत पे से कूद के आए। अच्छा। और फिर यहाँ से देखा तो यहाँ पे स्कूटी जल रही थी। और फिर हमने यहाँ दोनों साइड से गेट बंद थे तो हम उस साइड से आए। और फिर उसके वहाँ से भी कुंडी नहीं खुल रही थी तो फाइबर के नीचे से बढ़ के गेट खोले दोनों साइड के। और फिर यहाँ से भी गेट खोल के फिर नलकी लेके आए। फिर यहाँ पे स्कूटी और साइकिल सब कुछ जला हुआ था, हमने देखा तब। अच्छा, आग किस तरह से लगी हुई थी? धमाके हो रहे थे या साइलेंट आग चल रही थी? क्या? नहीं, धमाके हो रहे थे, पट पट की आवाज आ रही थी तेज तेज। मैं इसका ताऊ लगता हूँ। ये मेरी बेटी है, ज्योति नाम है, जो कि ये इतनी बहादुर लड़की है। हम
उठे उस टाइम पर तो इसने कुआड़ कुड़ खोल के और आग बुझाने का कार्य कर रही थी। मतलब इतनी बहादुर लड़की है ये, और इसी ने तकरीबन आग बुझाई है। गेट को नीचे से तोड़ ताड़ के यही बड़ी है, जो कि ऐसी लड़की सबका होनी चाहिए। ऐसी लड़की पर सबको वो भी है भाई, माँ बाप को ऐसी लड़की सबके पास होनी चाहिए। प्रथम गूंज देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं सरपंच विनोद वाल्मीकि, गांव मुंडाल कला। सुबह मेरे पास फ़ोन आया चाचा रोहतास का। फ़ोन आते बोले सर चाचा ऐसे ऐसे बात होगी। मैं क्या हुआ को राजी खुशी बोले ना आ जाओ आए फटाफट। तो मैं पहुंचा, मैंने देखा आके यहाँ पे तो जो बिजली की तारें थी वो पहले भी एक दो बारी ना बोला था कि लूज हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी। रीज़न बनाया कि शॉर्ट सर्किट होने से पूरा काला पीला हो रहा था, माहौल जमा बिल्कुल ख़राब था। तो मैंने इनको आते ही देखा, वीडियो बनाई, मैंने फ़ोटोग्राफी भी की। तो मैंने आश्वासन दिया चाचा, पहले तो ये बोला मैं इसकी ना को पटवारी था मेरा जानकार है, मैं सर ऐसे ऐसे बात है तो आप बताओ इसको न आर्थिक रूप से कैसे मदद दी जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि आप है ना डीसी साहब का पर्सनल कोटा होता है जो प्राकृतिक आपदाओं के रीज़न के कारण उनको दिया जाता है। तो उनसे डिस्कस करने के बाद मैं बोला फिर भाई आप है ना एक एफआईआर करवा दो चौकी में। वो एफआईआर करवा के ना मैं खुद उसको वहाँ सबमिट कराने गया। उसके बाद देखे आए, फिर हमने एक दूसरे और बात की, और परिवार की इस दुख की घड़ी में जो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी आर्थिक रूप से जो भी तन मन धन से मदद होगी मैं वो भी करूंगा, और प्रशासनिक तौर पर प्रशासन से भी इनको मदद दिलाने का कार्य करूंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।